है यूक्रेन और रशिया का युद्ध, और कुछ विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बाहर के हैं। क्या बात है, आप लोग पढ़ाई करते हैं? एक्चुअली अभी हम लोग जॉब करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जॉब करते हैं। अच्छा, तो ये जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, जिस तरीके से रशिया ने हमला किया, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या सोचे आपके दिमाग में? रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। हाँ हाँ, वो हमला जो है जायज़ नहीं है, लेकिन जो है अगर यूक्रेन हल्का सा वहाँ पे अगर वो अपना झुकता, माने जो रशिया ने जो हमला किया वो जायज़ नहीं है। हाँ जायज़ नहीं है। हाँ, तो ये जायज़ कैसे बनाएंगे आप? अगर छोटा देश है, लेकिन वहाँ पे यूक्रेन को थोड़ा सा झुकना चाहिए था। छोटा देश है, अगर अपना में मान लीजिए वो 40 साल पीछे चला गया। वो कौन? यूक्रेन जो है 40 साल पीछे चला गया। बात तो सही। बड़ा देश जो है छोटे देश में हमला करेगा तो बड़ा देश को नुकसान नहीं होगा, लेकिन छोटे देश को नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ? हमला जो है कुछ समझौते थे, जो समझौते जो है ना यूक्रेन ने नहीं माना। 3 समझौते थे वहाँ। जैसे क्या चीज़ का समझौता? 3 समझौते जो उसने किए थे, जैसे कि नाटो देश से उसने जो है संपर्क जाना चाहता था, कि नाटो देश उसमें शामिल नहीं किया उसने, जो है इसलिए जो है रशिया ने जो है यूक्रेन पर हमला जो है चालू कर दिया। तो आपने कहा जायज़ नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि नाटो देश का माने नहीं, दूसरी तरफ जायज़ नहीं हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ? थोड़ा समझाइए तो डिटेल में जनता को। रशिया जो है उसको ये नहीं करना चाहिए था कि जो छोटे देश पे ये हमला जो है एकदम चालू कर देना। वहाँ पे जो है अगर समझौता होता, बैठ के बातचीत होती, तो जो है तो ये बातचीत कितने साल तक चलना चाहिए था? 2014 से चल रहा था, तो कितने साल तक और चलना चाहिए? जो है ये युद्ध वार जो है ये उचित निर्णय नहीं था हमारा। तो आपके हिसाब से कौन सा निर्णय होना चाहिए? समझौता जो है, समझौते के अलावा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। समझौते के अलावा कोई निर्णय नहीं होता। समझौता तो रशिया ने बहुत कोशिश की कि समझौता हो जाए, लेकिन अंत तक पानी सर के ऊपर से चला जाए तो क्या करना चाहिए? अगर रशिया ने तो बहुत कोशिश, यूक्रेन और बाकी सब देशों ने बहुत समझौते की कोशिश की, लेकिन रशिया जो है नहीं माना। अपनी बातों को जो है उसके समक्ष जो है रखा गया, लेकिन वो बात मैंने आपके हिसाब से रशिया गलत है? रशिया तो गलत है ही, लेकिन साथ में यूक्रेन को वहाँ से झुकना चाहिए था। अगर यूक्रेन हल्का सा झुक जाता तो ये जो है उससे जो है 40 साल पीछे अपना देश को वो ले जाने से नहीं रुक पाता है। अब सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि नाटो के साथ जो है वो समझौता कर रहा था, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं दो नावों में कैसे सवार हो सकते हैं? आप समझाइए जरा सा हमारी जनता को कि आखिर क्या। यूक्रेन जो है वहाँ पे हल्का झुक जाता तो वो उसको देश झुक जाता, मतलब क्या? वो तो झुकते कब, कितने साल और झुकना पड़ता, कितने साल और समझौता की बातें चलती है? अगर हम उस लायक नहीं है युद्ध कर पाना तो वहाँ झुकना ज़्यादा उचित रहता, लेकिन वो झुका नहीं। लेकिन उसके बैकिंग में तो, सुनिए मेरी बात, उसके बैकिंग में तो बड़े बड़े पहलवान थे। जैसे नाटो देश है, 30 देश नाटो का था, अमेरिका भी था, अमेरिका बैकिंग में था कि आप आगे बढ़ो, हम उखाड़ देंगे उन लोग को, फेंक देंगे। उसकी ताकत तो कई गुना ज़्यादा बढ़ के थी ना। रशिया तो अकेला था, उसके पीछे 30 देश थे, अमेरिका था। तो फिर अब जैसे सपोज करिए आप हैं, अकेले हैं, लेकिन आपके पीछे 50 आदमी है और कोई दमंग आदमी आपके सामने आ जाए, तो आप भी दमंगी मारेंगे कि नहीं मारेंगे? ये बताइए। कोई आदमी आपको पटक के धो देगा क्या? उसकी इतनी हिम्मत है क्या? अगर आपके साथ 50 लोग हैं और कोई अकेला आदमी दमंग है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो सारे देश आगे आए। हाँ। लेकिन जो है समय आने पर सारे देशों ने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। ये उचित नहीं था ना। अगर उसके साथ आते तो अपना जो है मुकाबला बराबर का होता। एटम बम का नाम सुने हैं? हाँ बिल्कुल सुने हैं एटम बम का। उससे कितना नुकसान हो सकता है? अभी तो एटम बम तो यूक्रेन पर नहीं गिरा। अभी जो है वैक्यूम बम जो है यहाँ पर गिराने की बात हो रही है, और वैक्यूम बम अगर यूक्रेन में गिरता है तो भारी नुकसान और सहना पड़ेगा यूक्रेन को। सहना पड़ेगा ना। हाँ, क्या एटम बम का नुकसान सारी पृथ्वी को उठाना पड़ता है, सारी दुनिया को उठाना पड़ता है। आप एटम बम के शक्ति बिल्कुल, मैं एटम बम परिचित है? जानता हूँ। एटम बम 9 अगस्त को नागासाकी, हिरोशिमा 15 अगस्त को अमेरिका ने गिराया था। गुड। जिसका आज भी भुगतान भरना पड़ रहा है। उसका भुगतान आज भी हमें करना पड़ रहा है। वहाँ की आबादी आज भी उस त्रासदी को झेल रही है। आज बच्चे वहाँ के और जनरेशन वहाँ की, आबादी वहाँ की, सब कुछ। और तो मतलब एटम बम बहुत घातक है इसके हिसाब तो से। प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। उसका इन्वेंशन इंसानियत के लिए हुआ। अगर कोई चीज बनती है तो जो दिखता है वो बिकता है कि नहीं बिकता? बिल्कुल बिल्कुल। और जो बनता है वो उसका यूज होता है कि नहीं होता? हर चीज को प्लस और माइनस होता नहीं नहीं, एक सेकेंड। अगर कोई चीज दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल ये तो है ना? जो बनता है वो जो यूज करने का चीज होता है उसको यूज किया जाता है। लेकिन उसको इंसानियत के पक्ष में करना चाहिए, उसको पॉजिटिव में करना चाहिए, नेगेटिव में नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव में कैसे? मतलब इंसानियत के पक्ष में एटम बम का यूज करना चाहिए। न्यूक्लियर पावर को आप
इलेक्ट्रिक बिजली बनाने के लिए कर सकते हो, और भी कई इन्वेंशन कर सकते हो, लेकिन बट आप इंसानियत को खत्म करने के लिए नहीं कर सकते हो उसका। तो इंडिया के पास भी है, उसको भी खत्म कर देना चाहिए एटम बम, क्यों? है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए हर इंसान को। तो ये तो क्या खाली सब बिजली पावर बनाने के लिए कि अपनी सिक्योरिटी के लिए? ये बात आप एक तरफा बात मत, दो तरफा बात मत करिए, समझाइए जरा सा। अगर आप पर कोई पहले से युद्ध थोपता है तब आप उसको ये पावर दिखा सकते हो कि हमारे पास एटम बम है, हाँ। हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आपके सामने। लेकिन ये नहीं है कि आप पहले से उस पर थोप दो। हमारी इंडिया, लेकिन सपोज करिए आपके पास एटम बम है और मेरे पास नहीं है, तो सपोज करिए आपने अपना पावर हमको दिखाया और हमने आपको दमंगी से दिखाया। हमें पता है, हमें क्या मालूम कि आप एटम बम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? आप तो धमकी दे रहे हैं हमारे पास एटम बम है, हम ठोक देंगे, उड़ा देंगे, लेकिन हम आपको ऊपर प्रेशर करेंगे जोरदार तरीके से, आपको हरेसमेंट करेंगे, आपको हर तरह से डराएंगे, तो आप क्या करेंगे? तो वो एक लास्ट है जो सारे वार्ता की जितनी भी कोशिश हैं, जितनी भी हमारी वो स्टेज होती हैं, सारी खत्म हो जाएंगी, तब हमें एटम बम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये स्टेज आपके हिसाब से कब तक चलना चाहिए था? युद्ध तो एक अंतिम है, युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद फिर तो वार्ता ही खत्म हो जाती है। तो वार्ता का दरवाजा कितने साल तक खुला रहना चाहिए? ये तो मैक्सिमम दोनों देशों के ऊपर, उनके जो अपनी डिप्लोमेसी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सभी के अपने अपने कूटनीति संबंध होते हैं। तो ये युद्ध जायज है कि नाजायज है? देखिए, युद्ध तो कभी भी जायज नहीं है, उससे इंसानियत का ही सर्वनाश होता है और आम लोगों की जिंदगी। अगर पाकिस्तान और चाइना इंडिया में हमला कर दे तो आप मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से तो कुछ युद्ध रिप्लाई नहीं देना चाहिए? नहीं, क्यों से नहीं देना चाहिए? कोई हमारी संप्रभुता पर आक्रमण बेवजह करेगा तो हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। क्यों करेंगे? इंसानियत का नुकसान नहीं होगा? इंसानियत तो नुकसान है, लेकिन कोई अगर जबरन क्या चीज का? कोई अगर जबरन हम पर युद्ध थोपेगा तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। कैसे नहीं है? इंसानियत का नुकसान होगा उसमें। तो आप जबरदस्ती हम पर युद्ध तो ये तो आपने नाजायज बता दिया, यूक्रेन और ये वाला तो नाजायज बता दिया आपने। नाजायज नहीं है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनके अपने फॉल्ट हैं। लेकिन आपने ये सवाल पूछा ना कि युद्ध जायज है या नाजायज, तो ये मेरा खुद का ओपिनियन कि युद्ध जायज नहीं है कहीं भी। युद्ध दो देशों के बीच लड़ा जाता है, लेकिन उसका जो भुगतान है वो सारी दुनिया को झेलना पड़ता है। अब यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, उसका असर सारी दुनिया पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है। हमारे जैसे मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा अलीगढ़ में तालाई का काम है, हार्डवेयर का, तो वहाँ हमारा करोड़ों रुपये फंसा हुआ है यूक्रेन में। अच्छा, यूक्रेन में से कुछ आता है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ से ताला जाता है अलीगढ़ से। अलीगढ़ से यूक्रेन ताला जाता है? अरे वाह। तो वहाँ हमारे व्यापारी बंधु हैं, उनके 20 करोड़ रुपया फंसा हुआ, कच्चा माल आता है वहाँ से। अब जैसे कि कोई मार्केट में वहाँ से दालें आती हैं, मटर की दाल आती है, वैसे तो ज़्यादा नहीं है हमारा। तो आदमी के देश की कोई अपनी इमेज होती है कि नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल, अपना हर देश की अपनी एक छवि होती है। उस छवि को अगर कोई खराब कर रहा हो या उस पर दबाव डाल रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, ये अगर आपकी कोई छवि को खराब कर रहा है तो उसको आप पहले तो डिप्लोमेसी तरीके से उसका जवाब दो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको एक्सपोज करो, उसका खुलासा करो कि ये हमारे साथ गलत दुष्प्रचार करा, जैसे कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहता है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मगर फिर भी पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ करता है तो आपने पाकिस्तान का क्या उखाड़ लिया अभी तक? पाकिस्तान तो कर ही रहा है और वो तो ये बोल रहा है कि भारत फट्टू है, कुछ नहीं कर सकता, भारत की इमेज। पाकिस्तान अलग थलग है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इमेज खराब है किसी की तो वो पाकिस्तान की है। अगर आपको पाकिस्तानी और इंडियन की वैल्यू में अगर, फिर भी पाकिस्तान तो बम ब्लास्ट करवाता ही रहता है, आतंकवाद भेजता ही रहता है, आप झेलते रहो, यही नियम है क्या? उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या चीज़ का जवाब दे रहे हैं? हमारी जो सीमा है अब बहुत सुरक्षित हैं, पहले की तरह आए दिन बम ब्लास्ट नहीं हो रहे, आप देख रहे होंगे कमी आई है। कैसे कमी आई है? अभी भी हो ही रहे हैं। ये तो एक सिक्योरिटी फॉल्ट होता है कभी कभी, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह अवेलेबिलिटी हो। तो क्या खाली आप झेलते रहो, जवाब न दो? तो आपने क्या जवाब दिया अभी तक? क्यों नहीं, हम आर्थिक, खाली आपने सीमा स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन जवाब क्या दिया? आर्थिक स्थिति, हम जो आर्थिक मंच हैं उस पर हमने उसे अलग थलग कर दिया। आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो जगह जगह अन्य देशों से जाकर मदद मांग रहा है, एक कटोरा लेके घुमा फिर रहे हैं इमरान खान। हाँ। कभी अमेरिका जाते हैं, कभी अब देखो इधर रशिया भी गया, यूक्रेन और उसके युद्ध में अपना फायदे के लिए। तो ये आज पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो बिल्कुल अलग थलग है, उसकी कोई नहीं, यूएन में उसकी कोई नहीं सुनना, यूएन में उसकी कोई नहीं सुनना, और वो यूनियन संघ है उसमें उसकी कोई नहीं सुनना, यूई संघ है, यूरोपियन संघ है, और आपका एशिया नाटो। ये बताइए मेरे को, नाटो एक संस्था है, उसमें कितने देश सम्मिलित हैं? उसमें 42 देश है, मैं शायद अगर यहाँ तक मुझे पता है। आपको जानकारी नहीं है? 30 देश है। सॉरी हाँ, 30 देश है। 30 देश है। तो नाटो ने ये कहा कि हमारे 30 देश में से
अगर किसी भी देश के ऊपर हमला किया तो वो अमेरिका पर हमला और नाटो पर हमला 30 देश मिलकर एक साथ खत्म कर देंगे सामने वाले को। ये नाटो ने कहा, ये जानकारी है कि नहीं है? मैं मानता हूँ ये नाटो का सफेद और कोरा झूठ है और कोरा बयान है। अगर यही होता तो आज यूक्रेन अकेला ना होता। यूक्रेन तो नाटो में है ही नहीं यार। फिर आपके एक जानकारी के लिए फिर से टोकना पड़ता है। यूक्रेन अभी नाटो में सम्मिलित नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, नाटो में जो देश सम्मिलित है 30 देश, नाटो ने आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप युद्ध करो। अमेरिका और नाटो ने दोनों ने आश्वासन दिया ना, बिल्कुल आश्वासन दिया। और उन्हें बोला कि हम बाई फोर्स बाई अपने जो भी सैनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ हम तुम्हारे साथ खड़ी हैं, है ना? बोला ना, बिल्कुल बोला ना, बाइडेन ने बोला ना। लेकिन आज जो जब रूस ने उस पर हमला किया, हाँ, क्योंकि यूक्रेन कभी रूस का हिस्सा हुआ करता, सोवियत संघ का हिस्सा। हाँ, ये बात सही बोला आपने। हाँ, और आज और रूस के और यूक्रेन का जो भी संबंध था बहुत ही अच्छा था, और वहाँ से एक पाइपलाइन जाती है, गुजर रही है, उसको लेकर ये सारा फॉल्ट है। नहीं, पाइपलाइन के फॉल्ट नहीं था, यूक्रेन ने बार बार मना किया। 2014 से सुनिए, 2014 से मना किया गया था कि हम नाटो में आप सम्मिलित मत होइए, लेकिन वो नाटो ने पहले 15 देश थे, 15 से 30 देश तक वो नाटो ने अपने संस्था में सम्मिलित कर लिया, बढ़ा लिया। ना अगर कल को यूक्रेन जो है नाटो में सम्मिलित हो जाता, और विवाद जो है यूक्रेन के साथ शुरू से चल रहा है, किसका? रशिया का। तो अगर रशिया उस पर हमला कर देता उस समय नाटो में सम्मिलित होने के बाद, तो 30 देश मिलकर एटम बम का भी प्रयोग कर सकते थे रशिया के ऊपर। ये तो ये समझ लीजिए एक तरह से क्यों नहीं कर सकते? तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, और यहाँ हो जाता, मतलब अभी होने के कगार पर नहीं है, आप कगार पर है, लेकिन अभी तो आप क्या भी चांस है कि हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी भी जो बाइडेन और जो भी नाटो देश हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे यूक्रेन की, ना ही रशिया के विरुद्ध में। क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन हाँ, ये कि क्यों नहीं आ रहे, इसका रीजन क्या है बताइए? अमेरिका और नाटो क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका अपना देखिए, उनके फिर से आपको नॉलेज में कमी है। नहीं, रशिया ने सीधा कहा था ना कि जो भी देश, तीसरा देश अगर इसके साथ सेना भेज देगा, तीसरा देश अगर युद्ध में कूद जाएगा, तो हम उसको एटम बम का प्रयोग कर लेंगे। ये बोला कि नहीं बोला? आपको जानकारी है तब फिर कैसे आप? पुतिन ने क्या गलत बोला इसमें? क्या गलत बोला? अगर आज सपोज करिए इंडिया और चाइना का युद्ध होता है, तो क्या इंडिया को ये अधिकार नहीं है कि चाइना के साथ अगर कोई अगर मिल गया तो हम एटम बम का प्रयोग कर देंगे? नहीं, ये बोलने का अधिकार है कि नहीं है? एक बार जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एटम बम की धमकी दी थी, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि हमारे पास एटम बम है, वो दिवाली के लिए नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में ये संदेश दिया था पड़ोसी देश को। तो हर देश का राष्ट्राध्यक्ष ये बयान व्यक्त कर सकता है कि उसके पास जो भी है अच्छा उपकरण, वो उसका प्रयोग कर सकता है, उसके पास देखने या दिखाने के लिए नहीं। तो एटम बम तो आपने कहा था कि खाली बिजली बनाने के लिए यूज करना चाहिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था। बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैंने ये कहा, लेकिन युद्ध की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो युद्ध के दौरान जो फैसले लिए जाते हैं वो युद्ध के मैदान में लिए जाते हैं, वहाँ मानवता को शायद एक ही तरफ रख दिया जाता है, वहाँ से। हाँ, तो अब आप लाइन में आए कि मानवता उस समय महत्वपूर्ण नहीं होती। युद्ध के मैदान में मानवता एक तरफ रख दिया जाता है, युद्ध में पहुंच जाते हैं वहाँ मानवता खत्म हो जाती है, वहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है, वहाँ तो सिर्फ एक दूसरे को। अगर सपोज करिए अगर मानवता लेकर अगर युद्ध के मैदान में उतरा जाए, तो क्या जो युद्ध कर रहा है, समझ लीजिए जिस तरीके से ये रशिया जो युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ, और मानवता भी लेकर चलता है, तो ये किसकी हार होगी इसमें लास्ट में? देखिए, मानवता के साथ, मानवता लेकर अगर आप युद्ध करते हैं तो किसकी हार होगी? सपोज करिए इंडिया मानवता लेके चल रहा है और पाकिस्तान जो है युद्ध किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपके सैनिकों को मार रहा है, और आप मानवता का भांड लेकर चल रहे हैं, तो किसको नुकसान होगा? इंडिया को होगा कि मानवता का होगा कि पाकिस्तान का होगा? सीधा भारत का होगा। तो उस समय क्या करना चाहिए भारत को? मानवता को सर पर लेके नाचना चाहिए कि मानवता को फेंकना चाहिए? उस समय मानवता को दरकिनार करके और युद्ध के मैदान उतरना चाहिए। तो आप अब धीरे धीरे लाइन में आ रहे हैं, मैंने मानवता डबल स्टैंडर्ड से आप एक ही स्टैंडर्ड में आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं युद्ध के पक्ष में भी नहीं हूँ और विरोध में नहीं हूँ, पक्ष में वहाँ हूँ जहाँ आप पर कोई जबरन थोप रहा है, और कोई मेरे घर में आके मुझे रोज मार रहा है। मैं एक दिन बर्दाश्त कर लूँगा, 2 दिन कर लूँगा, 3 दिन कर लूँगा, तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे आप? इसका जवाब पत्थर से नहीं। आप मीटिंग करेंगे, कितनी बार मीटिंग करेंगे पड़ोसी को इकट्ठा? आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो कितनी बार कन्विंस करेंगे? अगर आपके घर में कोई मार रहा है आपको, तो आप कितनी बार उसको? महाभारत में कृष्ण भगवान ने और ये शिशुपाल हैं उनको 99 बार माफ किया था, है ना? तो बस, और 100वीं बार उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बस फिर यही होगा, शस्त्र उठाया जाएगा, शास्त्र खत्म कर दिया जाएगा, शस्त्र उठाया जाएगा। देख सकते हैं, आपने ये कहा
शस्त्र उठाया जाएगा, शास्त्र को खत्म कर दिया जाएगा। तो शास्त्र की बात खत्म हुई कि नहीं हुई उस समय बिल्कुल। तक? अब देखिए, अब जब युद्ध चल रहा है तो शास्त्र खत्म हो गए, अब शस्त्र हो रहा है दोनों तरफ से। हाँ, तो अब आप धीरे धीरे शस्त्र की साइड घूम रहे हैं। नहीं, शस्त्र के साथ नहीं घूमा, मैंने पहले शास्त्र की बात की, मैंने पहले तो बात शास्त्र की बात, जो शास्त्र की बात थी वो चली कि नहीं चली दोनों के बीचों में? आपको जब आपने इतना देखा है, वॉच किया है, शास्त्र की बात चली कि नहीं चली इतने साल तक? नहीं, अगर अब जब तक एक टाइमिंग, जैसे आपने 99 और 100 का बात बताई हाँ, अभी, वैसे ही शास्त्र की बात चली कि नहीं चली? बिल्कुल चली। चली ना? रसिया ने कई बार युक्रेन को बहुत बार समझाया ना। नाटो को जब उस समय से समझाया जब नाटो के पास 16 सदस्य थे और आज 30 सदस्य हो गए। ठीक, आपने 42 बोला, आपकी जानकारी में नहीं था, आपने बोला ना 42, मगर 30 अब समझ में आई ना। तो उसने कितनी बार समझाया होगा? ये तो उन दोनों को डिप्लोमेसी को पता होगा, लेकिन नहीं, फिर भी अंदाजा तो हो गया होगा ना। 16 से 30 तक पहुंच गए तो बीच में समझाया होगा 2014 से, और वो अब तक समझाते ही आ रहे हैं। हाँ, तो कितने साल समझाना चाहिए? समझाते हो गए उनको, और जिंदगी भर समझाना चाहिए? नहीं, अब तो फिर तो जो ये युद्ध हो रहा है, अब आपके हिसाब से बताइए कि ये जो युद्ध हुआ, हाँ। क्या ये सही है कि गलत है? नहीं, अगर देख दोनों देशों फिर डबल स्टैंडर्ड की बात मत करिए। एक स्टैंडर्ड दिमाग में रख के ढंग से बोलिए। नहीं, देखिए युद्ध तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनका अपना उनके व्यक्तिगत संबंध है, और उसके हिसाब से अगर पुतिन जी को सही लग रहा तभी उन्होंने युद्ध के लिए अनाउंसमेंट किया है, और तभी वो युद्ध कर रहे हैं। मैंने अब आप लाइन में आए कि वो सही लग रहा है इसलिए युद्ध किया। बिल्कुल। अगर देखिए, हर की अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, और आज पुतिन जी को लगा कि सुनिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक सहन करने वाले होते हैं, सहनशीलता ज्यादा होती है, वो सहन करते जाए, और एक होता है जो सहन करके बाद में सहन ना करे। जैसे इंडिया जो है, भारत जो है, वो सहन ही कर रहा है अभी तक, है ना, और जिंदगी भर 62 से, देखिए क्या बात है, आपने कह दिया 62 से झेल रहे हैं, तो आगे कितने और साल, 200-500 साल और झेलना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए। देखिए, आप भी लाइन में आ रहे हैं, मतलब मैंने एटम बम का प्रयोग कर देना चाहिए भारत को भी। नहीं, वो एटम बम के लायक तो है ही नहीं है उसकी। नहीं, आपको पता है पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा एटम बम है, 165 न्यूक्लियर हो उसका, लेकिन नहीं, कितना नहीं है, इंडिया से ज्यादा एटम बम पाकिस्तान के पास है। अगर पाकिस्तान इंडिया पर एटम बम का प्रयोग कर दे तो इंडिया को शायद नहीं करना चाहिए। क्यों? कोई भी रक्षा प्रणाली नहीं, रक्षा प्रणाली तेल लेने गई। ये बताइए कि अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एटम बम मार दे पहले, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ लेना चाहिए, पाँव पकड़ लेना चाहिए, किसको? पाकिस्तान। क्यों खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि उसने एटम बम हमारे पास पहले भेजा है। अगर वो एटम बम मारेगा, अच्छा, ये आपको नॉलेज है कि इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के पास एटम बम है, ये आपको मालूम है? बिल्कुल, ये नॉलेज है। उसके पास 130 है, हमारे पास 125, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। गलत बोल रहे हैं, उसके पास 165 है, इंडिया के पास 160 है। अच्छा, बढ़ गया। हाँ, मैं ये फिगर शायद 2004 बार का मुझे पता है। हाँ। और अब फिगर, हाँ चलो सॉरी, तो इंडिया से ज्यादा है ना। तो द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्यों? और फर्स्ट अटैक इज द लास्ट अटैक। जो पहले अटैक करता है वही जीत में रहता है। ये तो है, लेकिन ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारी ये जो पॉलिसी रही, अगर सपोज करिए फर्स्ट अटैक रशिया ने किया, किसके ऊपर? यूक्रेन पर, तो अभी तक वो यूक्रेन दबा हुआ ही है ना। यूक्रेन और रशिया अलग है क्या? कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी पावर है, सुपर पावर है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता। और भारत पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान किसी भी मतलब का नहीं, ठीक है, और भारत के सामने सुनिए, मतलब का कैसा नहीं है, इंडिया से ज्यादा एटम बम है, आप इसको हल्के में कैसे ले रहे हैं? हालत इतनी खराब है कि वहाँ की बस पूछो मत। हमला तो कर सकता है ना, कर सकता है, लेकिन इंडिया को बर्बाद तो कर सकता है। सर, हमारा ट्रेन निकल जाएगा। देख सकते हैं भाई साहब की ट्रेन है। कितने बजे की ट्रेन आपकी? कहाँ से है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ के ताला आपने बोल ही दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपने अपने दिल की बात कही, मगर वन साइडेड थोड़ा और अध्ययन कर लीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।